ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस पे एक बहुत ही छोटी चिड़िया बैठी हुई है। आप मतलब ध्यान से देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं और नीचे खेतों में भी इधर आप चारों तरफ देख सकते हैं उड़ते हुए। और ये समय है धान कट करके खेतों में पसारा गया है, या फिर जो कंबाइन से काटा गया है उसमें बहुत सारे अनाज के दाने बिखरे हुए हैं और उन्हीं बिखरे हुए दानों को ये सारी चिड़िया चुग रही हैं, मतलब कि खा रही हैं अपना भोजन। और वैसे इस तरह का नज़ारा खेतों में देखने को मिलता है। इसका नाम है टिटहरी। टिटहरी के बहुत खूबियां हैं। ये चिड़िया जितनी छोटी दिखती है उतनी अकल की है नहीं। वैसे ये आमतौर से भोजन के लिए उड़ती हैं, अपना घूम घूम के भोजन लेती हैं। तो ये जो टिटहरी है बहुत ही अमेजिंग और क्लेवर पक्षी है। दिस बर्ड इज वेरी अमेजिंग एंड क्लेवर। इट्स बिलीव एंड रिलीव द पौराणिक काल ऑफ रामायण। राम एंड रामायण माने इसका जिक्र रामायण काल में भी आता है, देखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो गिलहरी का भी एक आता है कथा, और इस चिड़िया टिटहरी का भी, जो अपने चोंच से बालू को उठाकर समंदर में डाल रही है कि वह समुंदर को सुखा देगी, क्योंकि वह भगवान श्री राम की सहायता कर रही है। तो भाई ये भक्ति का भाव है। वैसे आमतौर पे ये चिड़िया बहुत ही जंगलों में या सुनसान जगहों पे रहती है, मतलब ज़्यादा इसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, शांति प्रिय वातावरण में। और एक चिड़िया दो चिड़िया, ये उड़ते हुए चिड़ियों का पूरा समूह ये पेड़ों पे आ गया लगभग, और मैं शूट कर रहा हूँ इस खूबसूरत और अमेजिंग दृश्य को। आप देख सकते हैं डाल के एक एक डाल पर पेड़ के वृक्ष के खूबसूरत चिड़ियों का बसेरा, उड़ते हुए, चहचहाते हुए और दाना चुगते हुए और एंजॉय करते हुए। क्या लाइफ है। आज इन्होंने दिल खुश कर दिया। खेतों में ये लहरा कर जा रही हैं और खाना खा के खूब मस्ती से गाना गा रही हैं। और अभी ये कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं जो उड़ने की फिराक में है। तो टिटहरी आम तौर पे बहुत ही अकेले में रहना पसंद करती है, जैसे कि कोई सुनसान जगह हो वहाँ, और गर्मी का मौसम हो या फिर ऐसी जगह हो, तो उसको वो भगाने लगती हैं टिटहरी करके, बोल करके। कुछ अच्छा नहीं लगता है जब वो लोग भगाती हैं, ख़ास तौर पे जब इनके इलाके में प्रवेश किया जाता है तो
इंसान की दखलंदाजी इनको बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए ये झुंड में रहती हैं। वैसे हमारे पंचतंत्र में जो कहानियों का मूल किताब माना जाता है, सबसे पुरानी किताब माना जाता है हमारे वैदिक काल में, उसका नाम आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र बच्चों को बहुत प्रिय है। जो भी मतलब कहानी सुनना, समझना, सीखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज्ञानवर्धक, रोचक बुक है। पंचवर्ष की स्थापना कैसे हुई थी, इसकी भी बहुत अमेजिंग कथा है। कि क्या है कि पहले गुरुकुल होता था, इस तरह के स्कूल नहीं होते थे, ACBSC, NCERT, फला यूनिवर्सिटी। तो पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी, चाहे वो भिखारी का लड़का हो या राजा का लड़का हो। ये अमेजिंग दृश्य आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे को। सबको गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था और अपनी शरीर की भोजन से लेकर हर मतलब जो आवश्यकता आपको अपने शरीर से करनी है, उसकी व्यवस्था स्वयं से ही करनी होती थी। जैसे कि आमतौर पे लग्जरी लाइफ स्टाइल में हर जगह नौकर लगे होते हैं, तो ऐसी कोई वहाँ बात नहीं थी। जंगल से लकड़ियाँ चुनना और भिक्षा मांग कर लाना और भोजन बनाना और शिक्षा अध्ययन करना, इनका मूल उद्देश्य होता था, चाहे कोई भी हो। तो ये टिटिहरी का अमेजिंग नज़ारा उस काल में भी मिलता है, उनकी कहानियों में भी मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत नज़ारे टिटिहरी। अब इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत तरीके से बैठी हुई हैं, खा पी के मस्त खूब घूम के खा रही हैं। भैया अगर पेट ना हो तो किसी से भेंट ना हो। सपोज दैट अगर मान लीजिए किसी को भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो वो ये सोचेगा, मनुष्य को भोजन या किसी जीव जंतु की आवश्यकता ना हो तो ये सोचेगा कि करना क्या है, अब चलो खाना पीना तो है नहीं, कुछ खोजना है नहीं, मौज मस्ती से घूमा जाए। फिर किससे कौन मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ये अपना दाना चुग रही हैं और मैं इनको उतनी ही बढ़िया तरीके से शूट करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग, नाइस। तो ये टिटिहरी चिड़िया और ख़ास करके और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनका जिक्र बहुत ही पुराना, यानी मनुष्य से पहले भी इनका जीवन का जिक्र आता है। जहाँ इतनी बौद्धिक और अमेजिंग क्षमता सबकी नहीं होती थी। तो ये अपना दागा चुनते हुए अमेजिंग टिटिहरी चिड़िया, जिनकी कुछ खूबियों के बारे में अबाउट टिटिहरी बर्ड, चिड़िया, अभी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मैं इसको गूगल पे सर्च करूँगा
क्योंकि भैया मुझे हर चीज़ का इंग्लिश नहीं पता है। हम हिंदी के लोग हैं, पढ़ते हैं, लाखों तरह की किताबें पढ़ते हैं, हजारों तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो इतना कौन याद रखता है कि इसका क्या है। ज़रूरत पड़ती है तो भैया गूगल जिंदाबाद खोज ही लेते हैं, कहाँ जाओगे। तो नाम पता है और हम इसको खोज लेंगे। ये लोग भी अपना दाना चुन के मस्त घूम रही हैं और मैं भी थोड़ा मस्ती के मूड में ही घूम रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ। ये खूबसूरत नज़ारे चिड़ियों के बीच में, चिड़ियों की कहानियों के साथ और आज के आधुनिक विज्ञान के साथ और मनुष्य के साथ लाइव टिटहरी चिड़िया अमेजिंग।